बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप अदम बर्दाश्त पे कुछ लिखें, सब्र और तहम्मुल पे लिखें। तो लिखने का तो टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलें क्यों ना इस पे 2-4 मिनट खर्च किए जाएं और इस पे बात की जाए। मेरा ये नज़रिया है कि तनकीद से पहले तामीर, मतलब जब आप किसी इंसान पे तनकीद करते हैं तो या किसी मामले पे किसी मसले पे, तो उससे पहले तामीरी सोच अपनाएं। जब आप तामीरी सोच से तनकीद करते हैं तो वो तनकीद फ़ायदा मंद होती है, लेकिन जब आप तनकीद बराए तनकीद या नंबर लेने की खातर या अपना मुकाम ऊंचा करने की खातर कोई तनकीद करते हैं तो वो तनकीद बिगाड़ का बास बनती है। अमूमी तौर पर इंसानों का इंसानों से रब्ता होता है और इंसानों में बेशुमार जहर भरी हुई है, बेशुमार नफरतें, अदावतें, बुग़्ज़ और कीना, ये जो इमोशंस हैं ये इंसानों के अंदर भरे हुए हैं नेचुरली। अगर किसी इंसान का दिमाग काम नहीं भी करता तो उसके अंदर भी ये जज्बात हैं और इंसान का दिमाग इन जज्बात को रेगुलेट करता है। जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो ये सारे जज्बात हवा देते हैं अदम बर्दाश्त को, और बहुत सारे ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिससे माशरे को ओवरऑल और इंडिविजुअल को, एक शख्स को नुकसान पहुंचता है। अब अदम बर्दाश्त बाज़ारों, गलियों, मोहल्लों से निकल कर घरों में पहुंच गई है, और घरों से भी ये आगे बढ़ती हुई मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप है उसमें भी अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ रही है। छोटी छोटी बातों पे तलाक और इस तरह की अलहदगी और बातें इख्तियार कर लेना, या छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा और फसाद बना लेना, मुंह बना लेना कॉमन होता जा रहा है। अब फिर उस तरफ आते हैं अदम बर्दाश्त की तरफ। बेसिकली अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना बहुत बड़ा फ़न है। ये कोई साइंस नहीं है कि जिसको आप अडॉप्ट करेंगे तो ये आपके अंदर ये जो बर्दाश्त है अपने अंदर पैदा करना, सब्र और तहम्मुल पैदा करना या सब्र और तहम्मुल वाला मिजाज अडॉप्ट करना, ये एक फ़न है। उसको सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, किसी मेंटर या रहनुमा की आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि जो आपको बर्दाश्त करने का सलीका बताए, जो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करे। अमूमी तौर पर ये बात माइंड में रखें कि इस दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन, सबसे जो मासूम तरीन शख्सियात थी वो अम्बिया कराम थे। अब जब लोगों ने अम्बिया कराम की बातें नहीं मानी, लोगों ने अम्बिया कराम की को सताया, उन्हें तकलीफ़ें दी, तो आप और मैं कौन लोग हैं जिनको लोग ना सताएं। तो आप लोग ये माइंड में रखें कि ये जो हसद है, ये जो अदम बर्दाश्त है, ये लोगों के अंदर भरी हुई है। आपने उससे किस तरह बचना है, आपने अपने आप को किस तरह रिलैक्स करना है, आपने उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। अमूमी तौर पर वो लोग जो तनकीद करते हैं उनके अंदर इंतहाई अदम बर्दाश्त भरी होती है, और वो किसी न किसी मौके की ताड़ में होते हैं, तलाश में होते हैं कि वो आपको डिग्रेड करें, वो आपको परेशान करें, और कोई ऐसा मौका हाथ से ना जाने दें जिसमें वो आपके लिए मसाइल खड़े करें। ये इंसानों का अमूमी रवैया है। ये जो बेसिक रवैया है, जो बुनियाद है जिसमें इंसानों और जानवरों में फ़र्क नहीं होता, ये वो है। अब जब हम इस चीज़ से निकलते हैं कि हमने अपने अंदर सब्र तहम्मुल पैदा करना है, बर्दाश्त पैदा करनी है, अपने मिजाज को ठंडा रखना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है। जो मेन काज है अदम बर्दाश्त की या फसाद की, वो है हसद, बुग़्ज़, कीना। जब आप किसी की खूबसूरती से जलते हैं, किसी की कामयाबी से जलते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो ये आपको उकसाती है, अदम बर्दाश्त की तरफ लेकर जाती है। जब आप किसी की एसेसरीज़ आपको पसंद नहीं आती, किसी का सोशल स्टेटस आपको पसंद नहीं आता, किसी का कोई और खूबी आपको पसंद नहीं आती, किसी का कामयाब होना आपको पसंद नहीं आता, तो किसी का अच्छा बोलना आपको पसंद नहीं आता, तो ये चीज़ें आपके अंदर एहसास कमतरी और अदम बर्दाश्त करते हैं, और आप समझते हैं कि मेरी तमाम जो बुराइयां हैं, जो मेरी तमाम मसाइल हैं, उनकी जड़ ये फ़लाँ बंदा है, ए बी सी, वो कोई बंदा भी हो सकता है, आप ये समझते हैं। लेकिन जो बात मोटिवेशन की है, जो बात समझने वाली है, जो बात सीखने वाली, वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और इसे बेहतरीन सांचे में डाला, दिलो दिमाग दिया, बार बार कहा गौर क्यों नहीं करते हो, तदब्बर क्यों नहीं तुम लोग करते हो।
क्या अंधे और या आंख वाले बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाले और बगैर इल्म के लोग बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। जब अल्लाह ताला इतनी चीज़ें आप इवन के ये जो तनकीद करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त इनके अंदर होती है और ये जाहिलों की सबसे ऊपर वाली डिग्री पे खड़े होते हैं। इसलिए जो कुरान पाक का हुक्म है कि इनसे सलाम लो और किनारा कशी इख्तियार कर लो, ये सबसे बेहतर होती है। अब हम बात कर रहे थे कि अपने अंदर बर्दाश्त किस तरह करना है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब भी कोई ऐसा मामला हो जिसमें उमूमी तौर पर सही बात पे आपको गुस्सा नहीं आता, आपने गलत बात कोई बर्दाश्त करना होता है। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, किसी ने आपकी हक तलफी की, किसी ने आपसे मुनाफिकत की, किसी ने गीबत की, किसी ने चुगली की, आपको पता चल गया, तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद हैं। ये चीज़ें इंसान से और इंसान इसी का मजमूआ है। कुछ लोग बाशऊर होते हैं, आपने भी उन बाशऊर लोगों में शामिल होना है कि आपने जल्दी रिएक्शन नहीं देना है। यहाँ पे तो इंसानों के अंदर बेशुमार जहर भरा हुआ है। आप किसी को छेड़ कर देखें, आप किसी को देखें, वो कहेगा कि मेरे नज़रियात ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है। अब सोच का पैमाना क्या है? सोच का पैमाना कुरान और सुन्नत है। सोच का पैमाना हमारा मुआशरा है। वो लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो लोग जो जॉब कर रहे होते हैं या जिनका लोगों से मेल मुलाकात होता है, उनको पता है कि पाकिस्तानी माशरे की क्या वैल्यूज़ है। आपने इस माशरे में रहते हुए किन वैल्यूज़ पे अमल करना है। आप अगर उन वैल्यूज़ से हटते हैं या उन असूलों को, हो सकता है ये जो बिजनेस के असूल हैं, जो ज़िंदगी के असूल हैं, ये दूसरी मुल्कों में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, यूरोप में काबिल अमल ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान में काबिल अमल हो और इसके बगैर पाकिस्तान में चलना मुश्किल हो सकता है। बगैर इसके कि आप खुदें आप चीज़ों को अपने अंदर प्रॉब्लमेटिक करें, आप दिल पे और अपने दिल को कमज़ोर करें, तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। आप जो सही है, जो हक चीज़ है, उसे सीखने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ है, हक है, ये सच है। हक ये है कि कोई क़यामत वाले दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी को कोई किसी का वाली वारिस नहीं होगा। अब भी लोग इस डिगर पे चल रहे हैं। अगर कोई लोग अपने मतलब के लिए काम करता है, अपना बिजनेस करता है, अपने घर को संभालता है, वो अपनी जॉब कर रहा है, कोई और मामला वो कर रहा है, लोग उसको भी तंग करते हैं कि यार ये लोग खुशहाल है। हालांकि वो बंदा बेचारा दिन दो दो तीन तीन जॉब कर रहा होता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लोग तो उसको भी से तनकीद से बाज नहीं आते। तो आपने ये समझना है कि जो आपका रोजगार का मामला है, जो आपके इकोनॉमिक्स है, आपके घर के अखराजात है, वो चलते रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और लोग जितनी बातें करते हैं करने दे, आप किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते। लोगों के पास तो हजार बातें करने को, हजार चीजें हैं वो आपको इश्तियाल दिलाएं। और बहुत सारे उनके पास टैक्स हैं कि वो आपको इश्तियाल दिला सकते हैं। असल में ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। अगर आप मुझसे उलझते हैं या मैं आपसे उलझ जाता हूँ, कभी कभी बंदा लाशौरी तौर पर एक दूसरे से उलझ जाता है, तो उस उलझ से भी बचना चाहिए। ये साबित करने के लिए कि मैं ठीक हूँ, मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है, मैं बेशुमार मोरालिटी है मेरे अंदर, बेशुमार अच्छी चीज़ें हैं, और आप उन अच्छी चीज़ों को ढंढोरा पीटते हैं और लोगों को डिग्रेड करते हैं और लोगों का तमस्कर बढ़ाते हैं, तो ये तो वो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि बर्दाश्त इंसानी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है। आपके बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं, आपका मोहल्लेदार आपको परेशान कर सकते हैं, आपके हमसाये आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कुलीग आपको परेशान कर सकते हैं, इवन के वो लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं जो आपकी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते, जो ये चाहते हैं कि आप नाकाम हो जाएं, वो भी आपको परेशान करना चाहते हैं। ये इंसानी अलमिया है कि ये इंसान एक दूसरे का दुश्मन है। इंसानों ने ही इंसानों का जीना मुहाल किया हुआ है। अब आपने बस इन इंसानों के शर से बचना है, उसके लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक हमें शयातीन के शर के साथ साथ इंसानों के शर से भी बचा और हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। जब आप मेरे दिल का भेद मेरा खुदा जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। आपके दिल का भेद भी खुदा जानता है कि आपके दिल में क्या है, सही है या गलत है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो आप किसी पे पहली तो आपने कभी किसी पे नहीं तनकीद करनी।
اب بس ٹھیک ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، مجھے کیا، مجھے اپنے کام سے ہے۔ ہاں کبھی موقع ملے تو تنہائی میں اس کی ذرا اصلاح کر دیں، اسے سمجھا دیں کہ بھئی یہ باتیں اس طرح نہیں ہیں، اس طرح ہیں۔